चलिए श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज की नई कथा सुनते हैं। आशा करता हूँ कि आप पूरी कथा सुनकर ही जाएंगे। सुबह द्रौपदी ने देखे मेरे बच्चे अभी तक जागे नहीं, जाकर देखा लहू ही लहू था, रक्त ही रक्त था, खून ही खून था। रो पड़ी द्रौपदी। अर्जुन आए। पुत्रों की एक बाप कैसे अपने बेटे की हत्या देख सकता है। युद्ध की कीमत चुकानी पड़ती है। केवल कौरवों का ही नहीं बिगड़ा, पांडव जीत कर भी बहुत कुछ हार गए। लड़ाइयां जब होती हैं तो दोनों को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए हमारा धर्म सनातन कहता है कि कोशिश करिए कि लड़ाई ही पूरा पहले प्रयास कीजिए कि लड़ाई ना हो। यहाँ पर श्री अनिरुद्ध आचार्य जी कहना चाहते हैं कि युद्ध से केवल पांडव जीते नहीं, मतलब युद्ध हुआ, युद्ध में पांडव जीते तो इसका मतलब ये नहीं है कि पांडव जीत गए। वो जीत कर भी बहुत कुछ हार गए। कभी भी आप अपने परिवार से लड़ोगे तो या तो आप जीत जाओगे या तो हार जाओगे। अगर जीत जाओगे तो भी अपने परिवार को छोड़ना ही पड़ेगा, वो परिवार आपसे दूर ही चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि कभी भी अपने परिवार से लड़कर कोई भी इंसान जीत नहीं सकता। इसलिए भगवान कृष्ण आखिरी तक शांति का प्रस्ताव लेकर गए थे, भाई मान जा। पर दुर्योधन नहीं माना। जब नहीं माना तब फिर अंतिम क्रांति से ही फिर शांति की स्थापना होती है। प्रिय भक्तों, द्रौपदी रो रही हैं बच्चों की हत्या पर, अर्जुन रो रहे हैं। भगवान कृष्ण बोले चलो अश्वत्थामा को पकड़ते हैं। अर्जुन गए, अश्वत्थामा भाग रहा। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया अर्जुन को मारने के। अर्जुन शरण में आए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकर त्वमेको दह्यमानानां मपवर्गोऽसि संस्रते। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकर त्वमेको दह्यमानानां मपवर्गोऽसि संस्रते। कृष्ण कृष्ण। भगवान ने कहा अश्वत्थामा तुम भी ब्रह्मास्त्र, अर्जुन तुम भी चला। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया। दोनों ब्रह्मास्त्र को भगवान ने शांत किया और अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सामने, द्रौपदी ये रहा तुम्हारा दुश्मन, बेटे को इसने मारा, ये रहा, क्या दंड देती हो? द्रौपदी ने कहा मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दीजिए, ये हमारे गुरु के पुत्र हैं, इन्हें मत मारो। मारोदी दस्य जननी गौतमी पतिदेव। गौतमी रोएगी कि मेरे पुत्र को मार दिया। भगवान कृष्ण बोले ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य या तताई वधारण मयैवो भयमामनातम परिपाहि अनुशासन। ब्राह्मण को कभी मारो मत, आता ताई को छोड़ो मत। अच्छा द्रौपदी कह रही है छोड़ दो, क्योंकि द्रौपदी कौन है? माँ, और माँ करुणा से भरी है। इसलिए आप लोगों से कहता हूं, माँ के अंदर दया है कि नहीं? क्यों? माँ के अंदर दया है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। माँ के अंदर क्या है? इसलिए कहता हूं माँ की सेवा किया। अपनी माँ को घर से बाहर ना निकाल, अपनी माँ की खूब सेवा करो। सेवा करते रहो, सेवा करते रहो। आप लोग गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माएँ रहती हैं, 311 माएँ, इन माँओं की भी सेवा कर सकते हैं। माँओं की सेवा करें। आप भी माँओं को भोजन का सहयोग कर सकते हैं गौरी गोपाल आश्रम।
क्योंकि आप अपनी माँ की सेवा करेंगे, पर जिन माँओं को बच्चों ने घर से निकाल दिया उन माँओं की सेवा कौन करेगा। इसलिए जिन माँओं को उनके अपने बच्चों ने निकाला है, ऐसी माँओं की सेवा आप भी करिए। आप सब सहयोग करते हैं तो गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माँओं को भोजन मिलता है। आप सहयोग नहीं करेंगे तो भोजन नाश्ता कौन देगा। तो आप भी किसी माँ का सहारा बनो जो गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का। अनिरुद्ध आचार्य जी की कथा जो उनने सुनाई है कथा को पूरा अंत तक अवश्य सुने। कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अब कमेंट में जय श्री कृष्णा अथवा राधे राधे गुरु जी अवश्य दें। तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ तो बच्चों के लिए और रोती है तो अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है।
मिट्टी तेरा चांद हूँ मैं, चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी तेरे जवान बनते हैं, लेकिन जवान मेरी सी है जलती आरज़ू। तेरी नदियों में बहना वादल खेतों में रहना मेरी सी है जलती आरज़ू। इसलिए कहता हूँ कि कभी समय मिला करे तो माँ की आरती जरूर उतारो। ओ लेके पूजा की थाली जो चमन की जगाली, तेरी आरती उतारो भोली माँ। तू जो दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों में मारो भोले श्री अनिरुद्ध आचार्य जी के द्वारा गाया गया ये भजन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताना। तो कहते हैं महाराज जी हम तो पहले महलों में थे, अब झोपड़ी में क्या कर। अरे थे कभी, तुम्हारा वक्त था, आज ये है, स्वीकार करना पड़ेगा। टेंशन क्यों लेते हो? अब मेहनत करो, मन लगाओ, भगवान का चिंतन भरोसा करो भगवान पे, कल तुम फिर महलों में जाओगे। यही तो चलता है। आपने देखा होगा जब मरीज वहां जाता है वेंटिलेटर में, वहां एक मशीन में लाइन चलती है यूं यूं यूं, नीचे ऊपर नीचे ऊपर। बोलो हाँ, अमीरी गरीबी, जीवन सुख दुख, हानि लाभ, यही जीवन का क्रम है। वो सीधा हो गई लाइन तो मर गया, जिसके जीवन में सब कुछ सीधा है वो मरा हुआ है, वो टेढ़ा टापटा ही जिंदा है। इसी का नाम जीवन है, सुख दुख हानि लाभ, जीवन मरण। बोलो हाँ। वो लाइन सीधी मतलब छुट्टी, सीधा कुछ नहीं होता। जिंदगी मजे लेती है, आप भी मजे लीजिए जिंदगी। ईश्वर के इस खेल को, ये सब भगवान का खेल है। सुनो, आप लोग पिक्चर देखते हो कि नहीं? पिक्चर में कोई हीरो हंस रहा है, कोई रो रहा है, हंसने का प्रसंग, रोने का प्रसंग, और लड़ने का प्रसंग, झगड़े का प्रसंग, प्यार का प्रसंग, दूरी का प्रसंग, मिलन, सब होता है ना कि एक मूवी है। और आप लोग मूवी देखते हो। ऐसे ही हमारी और तुम्हारी एक पिक्चर चल रही है, और हमारी तुम्हारी मूवी भगवान देख रहे हैं। ये तुम अभिनय कर रहे हो, तुम हंस रहे हो, ये हंसने का अभिनय है। तुम रो रहे हो, तुम नहीं रो रहे हो, तुम रोने का। वो एक पिक्चर आई, उस पिक्चर में एक हीरो रो रहा, वो सही रो रहा था क्या कि मूवी में अभिनय कर रहा? ऐसे आप लोग रोते हो ना, सही रोते हो? सही नहीं रोते, आप रोने का अभिनय करते हो। आप सही नहीं हंसते, हंसने का अभिनय करते हो। ना आपके बस में हंसना है, ना आपके बस में रोना। जितना हंसाएगा वो हंसाएगा, जितना रुलाएगा जितना वो रुलाएगा उतना ही आप रोएंगे, और जितना हंसाएगा, बोलो हाँ, जितना खिलाएगा उतना ही खाओगे। बोलो हाँ, जहाँ रखेगा वहीं रहोगे। बोलो हाँ। तुम्हारे हाथ में कुछ भी तो नहीं है ना मेरी माँ। तुम भले कहते हो कि मैं ये मैं वो, कहते हो, झूठी डींगे मारते हो, पर तुम्हारी चाबी भगवान के हाथ है। सब ही नचावत राम गुसाई, जैसे वो नचाते हैं हम वैसे वैसे नाचते हैं। इसलिए ये सब खेल भगवान का है, इसलिए भगवान के खेल को देखकर प्रसन्न रहा करो। तेरे फूलों से भी प्यार। अनिरुद्ध आचार्य जी की कथा जो उनने सुनाई है, कथा को पूरा अंत तक अवश्य सुनें। फूलों से भी कथा प्यार, पसंद आए तो वीडियो तेरे को लाइक, कांटों चैनल को से भी सब्सक्राइब प्यार। और तू कमेंट। जय श्री कृष्ण। जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी। और भगवान जो देते हैं अच्छा ही देते हैं, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख,
चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, दाता किसी भी दिशा में। अब देखो चाहे, हे प्रभु हमें जो आप देना चाहें वो आप दे दें। चाहे खुशी भरा संसार या दे आंसुओं की धार, चाहे खुशी भरा संसार आंसुओं की धार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार तेरे। अनिरुद्ध आचार्य जी की कथा जो उनने सुनाई है, कथा को पूरा अंत तक अवश्य सुने। कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री कृष्णा फिर राधे राधे गुरु जी अवश्य लें। मालिक जैसे भी रखेंगे वैसे रह लेंगे हम, मालिक जैसे भी रखेंगे वैसे रह लेंगे हम। चाहे खुशी भरा संसार, चाहे खुशी भरा संसार, यादें आंसुओं की धार, यादें आंसुओं की धार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी, और तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज, तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना होना नाराज, दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना नाराज। तुझे बंधन है बार बार, तुझे बंधन है बार बार, कर ले हमको तू स्वीकार, कर ले हमको तू स्वीकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। अनिरुद्ध आचार्य जी की कथा जो उनने सुनाई है, कथा को पूरा अंत तक अवश्य सुने। कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री कृष्णा फिर राधे राधे गुरु जी अवश्य लें। दोनों है पसंद तेरी रूप और छाँव, दोनों है पसंद तेरी रूप और छाँव। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव, किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। चाहे हमें लगा दे पार, चाहे हमें लगा दे पार, या डूबा दे तू मझधार, डूबा दे तू मझधार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। अनिरुद्ध आचार्य जी की कथा जो उनने सुनाई है, कथा को पूरा अंत तक अवश्य सुने। कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री कृष्णा फिर राधे राधे गुरु जी अवश्य लें।
चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, मालिक जैसे भी रखेंगे वैसे रह लेंगे हम, मालिक जैसे भी रखेंगे वैसे रह लेंगे हम। चाहे खुशी भरा संसार, चाहे खुशी भरा संसार, यादें आंसुओं की धार, यादें आंसुओं की धार, जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे बातों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे बातों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे बातों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे बातों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे बातों से भी प्यार। भगवान ने अनिरुद्ध आचार्य जी की कथा जो उन्होंने सुनाई है, कथा को पूरा अंत तक अवश्य सुने। पांडरक का शिरा कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री कृष्णा फिर राधे राधे गुरुजी अवश्य लिखें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने शिशुपाल का उद्धार, धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ का समापन करना और सेवा करना, वहां शाल्व और दंतवक्र का उद्धार किया। भगवान के परम सखा परम मित्र का नाम है सुदामा। श्री अनिरुद्ध आचार्य जी कहना चाहते हैं कि ज़िंदगी में सुख दुख चलता रहता है। अगर आपके जीवन में हमेशा सुख रहेगा तो आप बोर होके मर जाओगे, या फिर दुख रहेगा तो आप दुख के मारे मर जाओगे। इसीलिए जीवन में सुख दुख तो चलता ही रहता है। यही तो जीवन में जीने का आनंद देता है कि आपको संघर्ष करना पड़े। भगवान गोपियों के मध्य दिव्य रास रचाते हैं और अपनी दिव्य यह लीला पूरी करते हैं। इसके बाद भगवान सुदर्शन और शंखचूड़ का उद्धार करते हैं। शंखचूड़ का उद्धार करते हैं। इसके बाद गोपियां सुंदर सा युगल गीत गाती हैं, भगवान अरिष्टासुर का उद्धार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कंस को मारने के लिए अक्रूर जी भगवान को लेने आए हैं। भगवान ने केसी और व्योमासुर को मारा। अक्रूर जी भगवान अनिरुद्ध आचार्य जी की कथा जो उन्होंने सुनाई, कथा को पूरा अंत तक अवश्य सुने। कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री कृष्णा फिर राधे राधे गुरुजी अवश्य लिखें। मैयरी मैया चुप हो बैठो, शोर तो जल्दी मिटा दे। मैया ओ मेरी माँ, मैयरी मैया एक खिलौना छोटा सा दिलवा दे। चाबी भर कर छोड़ूं तो वो एक ही रटना लगा दे। बोले श्याम श्याम श्याम, बोले राम राम राम। मैया ओ लाल मैया सुन नहीं रही हो माँ, लगता है बहरी हो गई है ये माँ। बीचों बीच खड़ी होके पंचायत कर रही है माँ। भगवान बड़े प्रेम से
केसी और व्योमासुर को मारे, केसी नाम के राक्षस को मारा, तब से भगवान का नाम पड़ा केशव। और यहाँ वृंदावन में केसी घाट है, वहीं पे राक्षस को मारा था भगवान। इसके बाद भगवान ने अक्रूर जी आए भगवान को लेने। जब गोपियों को खबर लगी कि कृष्ण जा रहे हैं, सारी सखियां रो पड़ी, कृष्ण हमें छोड़कर जाओ। आऊंगा 2 दिन का कह के भगवान मथुरा चले गए। गोपियां चिल्लाती रही, अहो विधातस तव ना क्वचित दया, संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः। हे भगवान, तू कितना निर्दयी है, तनिक तुझे दया ना आई। गोपियां कृष्ण के लिए रोती रहीं। भगवान 2 दिन का कह के चले। अब भगवान पहुंचे मथुरा। मथुरा में एक धोबी भाई साहब आ गए। कौन भाई साहब? एक धोबी आए जिनके कहने से राम जी ने माता सीता को वनवास भेजा। अच्छा सुनो, धोबी से कपड़े मांगे भगवान ने, कहा कि तुमने बाप की राज में ऐसे कपड़े पहने हैं कि नहीं? भगवान ने एक थप्पड़ मारा तो धोबी का गोविंद आए नमः, मर गया। ये धोबी पिछले जन्म में कौन था? ये वही धोबी था जिसके कहने से माता जानकी का वनवास हुआ। अच्छा एक बात बताओ, मैं जरा एक छोटी सी बात आपसे पूछूं। आप लोग बड़े समझदार हैं, इसलिए मैं आपसे पूछता रहता हूं। सुनो, भगवान राम ने अपनी पत्नी गर्भवती सीता को वनवास भेज दिया, क्या ये धर्म था? उत्तर, मैया सुनो मेरी माँ, ए भैया, ओ लाला, यहां से तुम 2 जगह डिस्टर्ब करने चले गए। बैठो, सुन लो कथा। खुद भी नहीं सुन रहे, उनको भी नहीं सुनने दे रहे। सुनो, सुन लो, जरा बताओ कि क्या राम का यह धर्म था कि वो अपनी पत्नी को गर्भावस्था में भेज दे? धर्म था? क्यों? क्या कोई पति अपनी गर्भवती पत्नी को वनवास छोड़ दे? क्या ये उस पति का धर्म है? अच्छा आगे दुल्हा दुल्हन आओ बिठाओ। आज यहाँ बेटियों का विवाह है, तो बारात आ चुकी है, तो आप दुल्हा दुल्हन का हम स्वागत करेंगे। सब लोग बैठे बैठे, उन्हें भी कथाएं सुनाएंगे। आज यहाँ से बेटियों का विवाह है और 30 तारीख को यहाँ 5 बेटियों का विवाह फिर से। यहाँ बेटियों का विवाह होता रहता है। जो गरीब जरूरतमंद बेटियां आती हैं उनका विवाह। ये देखो, सब धन धान्य बेटियों के लिए क्या क्या देना है सब आके रखा है। आप भी इन बेटियों के विवाह में सहयोगी बन सकते हैं। ये बेटियों के विवाह में जो जो आया है, सब दान दक्षिणा जो देनी है, सब कुछ आ गया है, तैयारी पूरी है। 5 बेटियों का 30 तारीख को पुनः विवाह है, तो आप भी कन्या विवाह, आज है कन्यादान, आप जरूर कन्यादान कीजिए। थोड़ा कन्याओं के अनिरुद्ध आचार्य जी की सहयोगी बनिए, जो उनने और जो आपसे कथा को पूरा अंत तक अवश्य सुने। किसी का घर कथा बसाने में। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री कृष्णा फिर राधे राधे गुरु जी अवश्य दें। प्रिय भक्तों, भगवान राम ने किसी धोबी के कहने पर अपनी पत्नी को वनवास भेज दिया। सही किया राम ने? हाँ सुनो, पति का धर्म है कि वो अपनी पत्नी को कलंक से बचाए। पति का धर्म क्या है? कि वो अपनी पत्नी को कलंक से। अच्छा, धोबी ने सीता मां पे लगा दिया आरोप। अब जब आरोप लगा, अच्छा एक बात बताओ, आप आज
किसी बड़े मंत्री को उसकी पत्नी पर ऐसा आरोप लगा दो चरित्रहीनता का, तो वो मंत्री आपको क्या हाल करेगा? समझ आ रही है? आज आप किसी बड़े पद वाले व्यक्ति को ऐसा आरोप लगा दो तो आपकी हालत क्या होगी? भैया बैठ जाओ, आप लोग भी नीचे आओ। और कहाँ है? तो जरा बताओ कि आज आप किसी को कुछ बोल दें बड़े पद वाले को तो क्या हाल होगा? लेकिन राम जैसे बड़े व्यक्ति को एक सामान्य धोबी ने बोल दिया। राम जी चाहते तो धोबी को मरवा डालते, नहीं मरवाया। क्यों? उसने आरोप लगाया था। यदि धोबी को मरवा देते तो आरोप सिद्ध हो जाता, इसलिए कहा कि आरोप लगा है, एक समय बाद सिद्ध कर देंगे कि आरोप गलत है। अभी तब तक के लिए आप चले जाओ। सीता माँ का भी मन था कि मैं संतों के यहाँ अपने बच्चों को जन्म दूं। उस समय सीता माँ गर्भवती थी और गर्भवती नारी को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, तो वीडियो को लाइक, क्योंकि वो प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। तो राम जी ने अभी बोला कि अभी बच्चे पेट में है, धोबी को अपन लोग जवाब नहीं देते, किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। शांति से अभी वनवास जाओ, जब बच्चे प्रकट हो जाएंगे तब फिर जवाब दिया जाएगा। और जब सीता मैया के बच्चे हो गए लवकुश, तब सीता माँ ने जवाब दिया कि हे पृथ्वी माँ, यदि मैं पवित्र हूं तो आप मुझे अपनी गोद में स्थान दे। पृथ्वी माँ ने गोद में स्थान दिया और सीता मैया सबकी आंखों के सामने पृथ्वी माता पर समा गई। क्यों? सीता माँ पवित्र है। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि जो लोग कह रहे थे सीता जी गलत हैं, अच्छा राम जी कह रहे थे सीता जी गलत हैं कि लोग कह रहे थे? राम जी तो कभी नहीं बोले, राम जी को कोई दिक्कत नहीं थी। उस समय यदि लड़ाई झगड़ा करते, सीता माँ गर्भवती थी, तो गर्भवती थी तो अभी गर्भ में बालक थे। उस समय सीता माँ अग्नि परीक्षा दे नहीं सकती थी, बताओ, क्योंकि परीक्षा सीता जी की थी, उन बच्चों की परीक्षा थोड़ी थी। और उनके पेट में अभी बालक है, तो बच्चे को सुरक्षित सुव्यवस्थित पहले संसार में आने दो। अनिरुद्ध आचार्य जी की परीक्षा दी जो उनने और सुनाई सबके मुंह पे कथा ताला को पूरा अंत तक अवश्य अब सुने। लोग आरोप राम जी पे लगाते हैं कि राम जी ने क्यों वनवास भेज दिया, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे गुरु जी अवश्य। राम जी राजा भी हैं और पति भी हैं। अब बताइए कि प्रजा की बात सुनना राम जी का धर्म है, राजा का धर्म है कि नहीं? यदि राम जी सीता माँ को वनवास ना भेजते तो प्रजा क्या आरोप लगाती कि राम जी तो मनमाने राजा हैं, जो मन में आता है वो करते हैं, प्रजा की तो सुनते नहीं। तो राम जी ऐसे आदर्श राजा हैं कि प्रजा की खुशी के लिए अपने परिवार का परित्याग कर दिया। अब आप लोग कहते हैं कि परिवार का अच्छा एक बात बताओ, आप लोग उंगली उठाते हैं, आप लोग मतलब कुछ लोग उंगली उठाते हैं राम जी ने पत्नी को वनवास क्यों भेजा। एक बात बताओ, सीता माँ के पिता कौन है? जोर से, क्या जनक जी ने ऑब्जेक्शन लिया? जब लड़की के बाप को दिक्कत नहीं है तो तुम्हारे पेट में काहे दर्द हो रहा है? मरे जा रहे हो तो? पहला। दूसरा सुनो, राम जी जंगल ही क्यों गई? चाहती तो मायके चली जाती जनक जी के यहां। राम जी ने अपने से दूर किया था, मायके जाने की मनाही नहीं थी। सीता जी चाहती तो मायके भी। और एक बात और बताऊं, संयोग देखिए, जब सीता मैया का वनवास हो रहा था उस समय जनक जी अयोध्या में ही थे। अंत तक अवश्य सुने। उस समय सीता मैया के पिता जनक जी कहाँ थे? चैनल को सब्सक्राइब अयोध्या और में ही कमेंट थे। में और जय श्री जनक जी कृष्ण चाहते राधे राधे गुरु जी तो राम जी अवश्य से दें। बोलते कि आपने मेरी बेटी के साथ गलत किया, उसे गर्भावस्था में दूर कर दिया। पर जनक जी ने जान लिया कि इस समय मेरी बेटी की भलाई इसी में है। वो परिस्थिति क्या थी वो आप समझ नहीं पाएंगे। राम को समझना शंकर जी की पत्नी माता सती राम को नहीं समझ पाई। जो शिव की पत्नी उन्हें मोह हो गया, तो आप और हम कितना समझ पाएंगे राम और सीता को।
एक बात और बताऊं, राम सीता कभी अलग होते ही नहीं। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। राम सीता कभी अलग अलग, बोलो मेरी माँ, नहीं होते। श्री अनिरुद्ध आचार्य जी कहना चाहते हैं कि श्री रामचंद्र जी और माता सीता कभी अलग नहीं हो सकते और कभी होते भी नहीं, बस लीला थी इसीलिए हुए। इसलिए मेरी माँ, राम जिसकी समझ में आ गए उन्हें राम सरल लगे, जिनकी समझ में राम नहीं आए उन्हें राम कठिन लगे। बस इतनी सी बात। इसलिए राम भगवान से ही आत्मसमर्पण कर दो, प्रभु मैं कुछ नहीं जानता ना जानना चाहता, मैं तो बस आपका हूं। जो आत्मसमर्पण कर देगा वो भगवान सब जना देंगे, उसे सब जान देगा। और जो समर्पण नहीं है वो चाहे भी पुस्तक पढ़ के तुम भगवान को ना जान पाओगे। ऐसी कोई पुस्तक नहीं है इस धरती पे जिसको पढ़ के तुम भगवान को जान लो। भगवान को जानोगे तो तब जानोगे जब वो स्वयं जनाना चाहे, वरना दुर्योधन के आगे तो कृष्ण खड़े ही थे। रावण तो इतना बड़ा विद्वान था और उस विद्वान के आगे राम खड़े हैं, कहाँ जान पाया, कहाँ पहचान पाया। बोलता है कि तो वनवासी है। रावण का भाई कम पढ़ा था विभीषण, वो जान गया कि राम भगवान है। रावण का बेटा कम पढ़ा था मेघनाद, वो जान गया कि राम भगवान है। पर रावण ज्यादा पढ़ा था, नहीं जान पाया कि राम। क्यों? विभीषण को जना दिया तो जान गए, मेघनाद को जना दिया तो जान गया, रावण को नहीं जनाए। रावण को तब तक नहीं जनाए जब तक आखिरी बाण नहीं लगा, और जब आखिरी बाण लगा गिरा तो रावण भी मरते समय राम बोला। अब जान गया। अब तक नहीं जनाया था तो नहीं जान पाया, अब जना दिया तो। चलो बताओ ज्ञानी कौन है? आप लोगों की नजर में ज्ञानी कौन है? आपकी नजर में मूर्ख कौन है? कौन ज्ञानी? भैया बताओ, ज्ञानी कौन? कौन आपकी नजर में ज्ञानी कौन है? कौन? नहीं प्रभु, हम तो आपके दास हैं, ज्ञान का तो हमारे पास ज्ञान नहीं है। ज्ञानी कौन? आप बताओ पीले भैया। सुनो, भगवान को जो जानता हो वो ज्ञानी। भगवान को जाने कौन जब तक उनकी कृपा ना हो? सुनो सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। ज्ञानी मूढ़ न कोई। यदि इस वीडियो ने आपके जीवन को सुधारने में बिल्कुल भी कंट्रीब्यूशन, बिल्कुल भी योगदान दिया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखना। बोलो हाँ, बोलो हाँ। कोरा कागज है आप और कोरा कागज हूं मैं, ये दास अनिरुद्ध। हम सब कोरे कागज हैं। इस कागज में चौपाई लिख दी जाए, गीता के श्लोक लिख दिए जाएं तो इसी कागज की कीमत बढ़ जाएगी। और इसी में यदि गालियां लिख दी जाएं तो कागज 2 कौड़ी का हो जाएगा। बस यही है, आप कोरे कागज की तरह हैं। आपके भीतर यदि भगवान लिख दिया जाए तो आपकी कीमत बढ़ जाएगी। आपके भीतर अभिमान, अहंकार, क्रोध लिख दिया जाए, निंदा चुगली लिख दी जाए तो आपकी कीमत 2 कौड़ी की हो जाएगी। तो आप ज्ञानी नहीं हैं, आप मूर्ख नहीं हैं। आपकी संगति डिसाइड करेगी कि आप ज्ञानी हैं कि मूर्ख हैं। जय ही छन जस रघुपति। अनिरुद्ध आचार्य जी की कथा जो उन्होंने सुनाई है, कथा को पूरा अंत तक अवश्य सुनें। उत्तर दो। कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री कृष्णा फिर राधे राधे गुरु जी अवश्य को शोभा देता है, और वो भी जाति से ब्राह्मण, वो भी लंका का राजा। क्या एक राजा को, क्या एक ब्राह्मण को, क्या एक ज्ञानी को, क्या एक बलशाली को पराई औरत चुराना शोभा देता है? लेकिन रावण ये काम ऐसे कर रहा है जैसे बहुत बड़ा मूर्ख गंवार व्यक्ति भी ऐसा ना करे।
मूर्ख व्यक्ति। ये काम तो किसी अज्ञानी का दिखता है, ये काम किसी ज्ञानी का, बोलो, किसी औरत को चुरा लाना और सबके समझाने पर भी ना लौटाना, ये काम किसी ज्ञानी का दिखता है आपको? और आप लोग कहते हो रावण बड़ा ज्ञानी है, रावण ज्ञानी है, लेकिन बुद्धि मारी गई। तो जो ज्ञानी है उसकी भी तो बुद्धि मारी जाए तो वो मूर्ख से भी बदतर हो जाता। अब रावण का यह कृत्य मूर्खों से भी बदतर था। बोलो हाँ। भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतार रहे हैं और धरती के सारे ज्ञानी वहीं बैठे हैं, सारे बलवान वहीं बैठे हैं, पितामह भीष्म जैसे बलवान, गुरु द्रोणाचार्य जैसे ज्ञानी, सब वहीं बैठे हैं और बैठे हैं और कोई कुछ कह नहीं रहा। धृतराष्ट्र जैसे राजा वहीं बैठे हैं, कर्ण जैसे दानी वहीं बैठे हैं। बोलो हाँ। संसार भर की ताकत वाले लोग वहीं बैठे हैं, लेकिन एक नारी का अपमान हो रहा है। अब इस सभा में ज्ञानी आप किसे बना लोगे, किसे मान लोगे, कौन ज्ञानी? तो ज्ञानी मूढ़ ना कोई ज्ञानी होता है ना कोई मूर्ख होता है। रघुनाथ जी भगवान जी जिसे जब जैसा बनाना चाहें उसे तब वैसा बना देते हैं। हम तो उनकी पुतली है, वो हमें ज्ञानी बनाना चाहें तो हम ज्ञानी हो जाएं और मूर्ख बनाना चाहें तो अगले क्षण मूर्ख हो जाए। इसलिए ज्ञानी का अभिमान ना पाल लो और मूर्खता का गिलानी ना पाल लो। इसलिए भगवान के हाथ में हमारी चाबी है, जब जैसा करना चाहें वैसा करें। उनकी कृपा होए तो एक बंदर भी समुद्र को छलांग मारे तो समुद्र पार कर जाता है। हनुमान जी प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नहीं। समुद्र को छलांग मार के पार कर लिया, किसने? हनुमान जी ने। ये बल हनुमान जी का है कि रघुनाथ जी का है? भगवान जी का। किसका बल है आप लोग बताओ? हमारा अपना कोई बल नहीं, सबई बलम बलिराम चा परेश। चलो बताओ मैया, आपका अपना कौन सा बल है? ये देखने का बल आपका है, सुनने का बल आपका है, चलने का बल आपका है, बोलने का बल आपका है। मैं बोल रहा हूं तो उसके बल से, देख रहा हूं उसके बल से, सुन रहा हूं उसके बल से, चल रहा हूं उसके बल से। इस धरती में एक परमात्मा के बल के अतिरिक्त किसी और का कोई बल है ही नहीं, सब निर्बल हैं। सुनहरी मैंने निर्बल के बल अनिरुद्ध राम। आचार्य जी की कथा जो उनने सुनहरी सुनाई, मैंने कथा को पूरा अंत तक अवश्य सुनें। निर्बल कथा के पसंद बल, आए तो वीडियो को लाइक, निर्बल चैनल के को बल कौन? सब्सक्राइब और कमेंट में जय भगवान श्री ही कृष्ण सबके और फिर राधे राधे गुरु जी अवश्य लिखें। बल है, सबके बल। अपना कोई बल नहीं। आप किस बल का घमंड करते हैं? धन बल, धन का बल, परिवार का बल, पुत्र का बल, आंखों का बल, सुंदरता का बल, कौन सा बल है आपका अपना? क्यों? इस दुनिया में तो आप अपने को बहुत कुछ मानते हो, पर शास्त्रों की दृष्टि से देखोगे अपने को तो आप शून्य पाए जाएंगे, शून्य। क्यों? भगवान सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान सत चित आनंद, विश्व की उत्पत्ति पारण संहार, ऐसे कृष्ण को जो भगवान करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शिव को बनाने की सामर्थ्य रखते हैं और उनसे कार्य कराने की सामर्थ्य रखते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को, राधा सहित कृष्ण को हम बारंबार नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। उन कृष्ण की ये भागवत है, जिन कृष्ण में, जिन नारायण में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा जी को बनाने की ताकत है। ब्रह्मा जी परिवर्तनशील हैं, इसलिए ब्रह्मा जी भी जीव कोटि में आते हैं। जैसे हम लोग मरते हैं ऐसे ब्रह्मा भी हैं, बस उनकी आयु थोड़ा हमसे बहुत ज्यादा है, उनमें पावर ज्यादा है। प्रधानमंत्री हम में से ही कोई है, लेकिन प्रधानमंत्री का पावर हम सबसे ज्यादा। अनिरुद्ध आचार्य जी की कथा जो उनने सुनाई है, बोलो हाँ। कथा को पूरा अंत तक अवश्य सुनें।
ये पावर कथा पसंद आए तो वीडियो पद को का लाइक, है। चैनल ऐसी को पावर सब्सक्राइब ब्रह्मा और जी का नहीं कमेंट है, उस में ब्रह्मा जय श्री जी के कृष्णा फिर राधे राधे पद का। गुरु जी अवश्य लिखें। ब्रह्मा एक पद है, ये सब पद बदलते हैं, लेकिन मूल में नारायण। इसलिए नारद जी क्या जपते हैं? श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन। काम करते नारायण मतलब राम, चाहे राम राम कृष्ण कृष्ण राधा कृष्ण राधे कृष्ण, कुछ भी ये नाम जपो, सबका मतलब वही है। क्लियर हुआ? भगवान को हम नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी भगवान जब आए, सुखदेव भगवान ने जब भागवत जब प्रकट हुए, माता के गर्भ में 12 वर्ष तक सुखदेव जी रहे। सुखदेव जी अपने माँ के पेट में कितने साल रहे? क्यों रहे? बाहर नहीं आना चाहते। क्यों? बाहर की माया भगवान की बड़ी प्रबल है, बाहर जाऊंगा पकड़ लेगी। कौन पकड़ लेगा? आपको किसने पकड़ रखा है? किसने? जोर से। ये माया क्या होती है? क्या है ये माया? भैया माया क्या है? कौन है माया? कौन? आपकी पड़ोसन? हाँ, ये सही परिभाषा है। भौतिक सुख ही माया है। इस संसार में तुम्हें जो दिख रहा है, आंखें जितना देखती हैं, वो सब कुछ माया है। आपका बेटा कौन है? माया। बेटी कौन है? माया। पत्नी कौन है? पति कौन है? धन कौन है? जो दिख रहा है सब माया है। क्यों मैया? माया किसे कहते हैं? माया की परिभाषा क्या है? मैया, ओ मैया, पांव वाली मैया बताओ मेरी माँ। हाँ, माया किसे कहते हैं? नहीं पसार लो पांव। माया किसे कहते हैं? अनिरुद्ध आचार्य जी की कथा जो उनने सुनाई है, कथा को पूरा अंत तक अवश्य सुनें। कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री कृष्णा फिर राधे राधे गुरु जी अवश्य लिखें। पीछे वाली मैया हमारी बहन बताएगी। पीछे वाली बहन बताओ बेटा, माया किसे कहते हैं? काम क्रोध लोभ में माया है। ठीक, ये भी माया ठीक कह रही। चलो सुनो, माया किसे कहते हैं पहले परिभाषा बता दूं, फिर माया का स्वरूप क्या है ये बताऊंगा आपको। माया से आज हम आपका परिचय करा ही देंगे। कराएं कि नहीं कराएं? सुनो, माया किसे कहते हैं? सुनो, जो है नहीं, बोलो, जो है नहीं पर दिखाई दे, उसका नाम माया। जो है नहीं पर दिखे, उसका नाम माया। बताओ वो कौन सी चीज है? आप बताओ वो कौन सी चीज है जो है नहीं पर दिखती है? आप बताओ। हाँ, वो कौन सी चीज है जो है नहीं पर दिखती है? जैसे रस्सी में सांप, शाम के समय आपने देखा, अरे सांप, वो सांप नहीं था, वो क्या चीज? आपने रस्सी को क्या समझ लिया? ऐसा होता है कि नहीं? कई बार भ्रांति। आप सड़क पे चलो तो सड़क में ऐसे लगता है कि आगे पानी भरा है, पर जाके देखो तो वहां पानी। रेगिस्तानों में ये भ्रांति होती से मृग मारीचिका कहते हैं। बोलो हाँ, ऐसा लगेगा पानी भरा है, जाके देखोगे वहां पानी जो है नहीं पर दिखाई पड़ रहा पानी, पर पानी नहीं। दिखाई पड़ रहा सांप, पर सांप। अब उदाहरण से समझो, बेटा आपका है क्या?
अनिरुद्ध आचार्य जी की कथा जो उनने सुनाई है, कथा को पूरा अंत तक अवश्य सुनें। कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री कृष्णा फिर राधे राधे गुरु जी अवश्य लिखें। आपकी है नहीं पर दिखता है, दिखती है, मेरा है। चलो बताओ, आपके शरीर में आपका क्या है? आपके शरीर में भैया आपका क्या है? एक बार बता दो, आपके शरीर में आपका क्या है? वो कौन सा अंग है, वो कौन सा हिस्सा है जो आपका है? क्या आंखें आपकी हैं? यदि आंखें आपकी हैं तो बुढ़ापे में कम दिखता है, आपकी थी तो रोका क्यों नहीं? कमर आपकी थी तो बुढ़ापे में झुक गई, आपने रोका क्यों नहीं? घुटने आपके थे तो दर्द करने लगे, बुढ़ापे में रोका क्यों नहीं? शरीर आपका था तो बूढ़ा हो गया, आपने रोका क्यों नहीं? बाल आपके थे तो सफेद हो गए, रोका क्यों नहीं? आपके शरीर को आपने बूढ़ा होने से क्यों नहीं रोका? सदा जवान रहते। इसका मतलब शरीर भी आपका, और शरीर में आपका कोई जोर नहीं चलता। चलता हो तो बताओ, चलता है भाई? कितना भी च्यवनप्राश खाओ लेकिन आएगा बुढ़ापा। बोलो हाँ, सही है कि नहीं? कितने भी विटामिन की गोलियां खाओ, एक टाइम बाद आएगा। इसका मतलब इस शरीर में भी आपका कोई जोर नहीं चलता, लेकिन आप क्या कहते हो? मेरा हाथ, मेरा पांव, मेरी आंख, मेरी नाक, जो आपका है नहीं पर आपका सा लगता है। यही तो माया। शरीर आपका है नहीं, ईश्वर ने किराए का दे रखा है। हाँ, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मैंने इस वीडियो में से बहुत सारे बेकार के पार्ट कट कर न्यू वीडियो बनाई है, तो आशा करता हूँ कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हुआ हो। और ऐसी ही और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में।